नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से आरके हिमाचल न्यूज पर। मैं रमन राणा आज जिला परिषद के लिए बलेटा वार्ड नंबर 6 में पहुंचा हूं। यहां पर श्रीमती शिवानी देवी जी जो जिला परिषद के लिए इन्होंने अपना चुनाव जो है वो यहां से लड़ रहे हैं और हमारे साथ आज मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर बातचीत के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहली बात तो आपसे यही करेंगे कि जिस तरह से आप शुरू से जो है वो वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, पहली बार आप राजनीति में आ रहे हैं, क्या कुछ जो है वो इसका कारण है विशेष कारण तो यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि लोगों की सेवा की जाए, क्योंकि मेरा ब्रदर एक एनजीओ रन करता है और वो मेरे पिताजी भी इसी पेशे में थे, राजनीति करना, लोगों को सर्व करना। और अब मेरा ब्रदर उस चीज़ को, उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो मुझे लगा कि उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो उस वजह से मैंने यहाँ राजनीति में आने का डिसाइड किया। लंबे समय से आपका परिवार राजनीति में, आपके पिताजी राजनीति में थे, आपके अब भाई हैं वो भी राजनीति में, उनका एक अच्छा अपना रुतबा है, अच्छा दबदबा भी है। तो इसी इतनी देरी से आने का विशेष कारण, क्योंकि आप काफी देर से जो है वो राजनीति में आ रहे हैं? क्योंकि ब्रदर एक्चुअली वो राजनीति में अभी उसका आगाज हुआ है राजनीति में। इससे पहले तो वो सिर्फ एनजीओ के काम में डेडिकेटेड था, और अब जब वो राजनीति में आना चाहता था तो उसको सपोर्ट करने के लिए कि उसको चाहिए था कि कोई एजुकेटेड कैंडिडेट हो, जो भी उसका कैंडिडेट हो एजुकेटेड हो। मेन बात ये थी, ताकि लोगों का भला हो सके, जो भी हेल्प की जा सकती है ठीक तरीके से वो की जा सके। इसलिए मैंने उसका साथ देने के लिए डिसाइड किया कि अगर उसको कोई कैंडिडेट चाहिए जो यहाँ से फाइट करे, और क्योंकि ये सीट जो थी रिजर्व थी लेडीज की, तो मेरे को इसमें आने का मैंने डिसाइड किया। जिस तरह से पिछले काफी समय से आप गांव-गांव में घूम रहे हैं, प्रत्येक गांव में जा रहे हैं, हर गली में जा रहे हैं, सबसे पहले तो क्या कुछ मुख्य चुनौतियां हैं इस वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 6 के बलेटा की, जो क्योंकि आपने खुद जिनको फील भी किया है और जिनको आप मुख्यतः तौर पर हल भी करना चाहिए? यहाँ पे मुख्य चुनौतियां हैं एजुकेशन और स्वास्थ्य, सफाई और बिजली, पानी। मेन चीज तो यही है। गाँव में जाओ तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम गंदगी की है। तालाब हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें स्वच्छता की कमी है, उनको साफ नहीं रखा गया है, उनके आसपास गंदगी है, जबकि उनको एक अच्छा एरिया बनाया जा सकता है। और उसके बाद जो गलियां हैं वो बहुत गंदी हैं, अंदर घर ही घर हैं। उस वजह से लोगों को, क्योंकि एजुकेशन की कमी है, उस वजह से उनको हेल्थ के बारे में भी इतनी नॉलेज नहीं है। बिकॉज उनको अगर ये पता हो, अगर जनरेशन एजुकेटेड होगी नेक्स्ट, तो उनको पता होगा कि क्लीनिनेस की क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, और अगर वो सफाई रखेंगे तो हेल्थ अपने आप ठीक रहेगी। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो गंदगी के कारण ही है। तो आप गाँव में जाओ तो वहाँ खूब गंदगी फैली है। आज तो मैं जहाँ गई वहाँ कुछ लोग बीमार भी थे, तो मेरे को तो वहाँ प्रचार करना भी ठीक नहीं लगा। मेरे को बहुत बुरा लगा। अकेली लेडी थी जो घर में लेटी हुई थी, उसका बीपी हाई था, और मैंने उनको समझाया कि वो इसका अपना ठीक से केयर करें। उनका बेटा ही था उनके पास, और बाकी घर के लोग बाहर गए हुए थे, तो वो अकेली पड़ी हुई थी। तो इस तरह से मतलब लोग लापरवाह हैं अपनी हेल्थ के लिए भी। और ये सब देख के मेरे को बहुत अफसोस हुआ कि अगर थोड़ी सी एजुकेशन होती तो उनको पता होता कि बीपी हाई होना जो है वो क्या चीज़ है, और वो आगे जाके उनको कितनी प्रॉब्लम ला सकता है। आप महिला हैं और क्षेत्र की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, क्योंकि आए दिन अगर देखा जाए तो काफी सारी जो है घटनाएं, दुर्घटनाएं गांव में होती रहती हैं। पेशे से आप वकील भी हैं, बहुत अच्छे से उस चीज को समझती भी हैं, तो क्या जो है वो महिला उत्थान के लिए सर्वप्रथम, क्योंकि एक अगर देखा जाए तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो महिलाओं को किसी ना किसी जगह पर वो दबाया जाता है। आप हमसे इस चीज को अच्छे से समझते हैं, तो क्या कुछ महिलाओं के उत्थान के लिए, गाँव की उन गरीब महिलाओं के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयत्न? देखिए, जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए तो मैं ये कर सकती हूँ कि जब सरकार जो है कुछ योजनाएं आती हैं जिसमें ये लोग छोटे लघु उद्योग जिनको बोलते हैं घर में, ये लोग वो कर सकते हैं, तो वो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। क्योंकि गांव में आर्ट बहुत है, लोगों को निटिंग आती है,
फिर वो मुरब्बे डालती हैं, अचार डालती हैं, पापड़ बनाती हैं। तो इन चीज़ों को जो है, ये चीज़ जो है आजकल के बच्चों को बिल्कुल नहीं आती है और विलुप्त होती जा रही है एक तरह से। निटिंग किसी को नहीं आती, सब रेडीमेड के पीछे भागते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ये लेडीज़ जो घर बैठी हैं ये इससे कमाई कर सकती हैं अगर ये अपनी चीज़ें जो है इनको बनाएं, और जो सरकार की योजनाएं आती हैं उनके अंडर इनको किया जाए और इनका व्यापार का एक छोटा सा बिजनेस बन जाए, तो उस तरह इनका उत्थान किया जा सकता है। और जहां तक आप घटनाओं की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो इन लोगों को एजुकेट ही किया जा सकता है कि डरना किसी से नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है आप आओ। और बीइंग जिला परिषद, मैं तो यही बोल सकती हूँ अपने वार्ड की जो भी बच्चियां हैं या लेडीज हैं कि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है वो मेरे पास आए। तो वो अगर उनकी जहाँ जहाँ हेल्प की जरूरत होगी, जहाँ पे होगी, मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करूंगी। शिक्षा के क्षेत्र से अगर बात करें तो जिस तरह से कहा जाता है कि जिस राष्ट्र में शिक्षित लोग रहते हैं वो राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि रहता है। भारत की बात करें अगर, तो यहाँ पर शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत ही लो है, बहुत कम स्तर है यहाँ का। तो उस तरह से आपकी संस्था जो है वो पिछले काफी समय से जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी जो है वो इस यहाँ पर मिल रहा है। आपकी तरफ से क्या कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ और भी प्रयत्न किए जाएं कि जिससे कि शिक्षा का जो हमारा ढांचा है वो थोड़ा सा और बढ़िया हो जाए? हमने एक स्कूल हमारी संस्था ने अडॉप्ट किया है, भूल ठाकरा का। तो उस स्कूल में पहले बहुत थोड़े बच्चे रह गए थे, पेरेंट्स बच्चे निकाल रहे थे वहां से, लेकिन अब उसको अडॉप्ट किए 1 साल हो गया और उस स्कूल की जो है कायाकल्प हो गई है और वहाँ पे बच्चे भी बढ़ गए हैं। तो वहाँ पे हर तरह का जो कि प्राइवेट स्कूल एक एजुकेशन दे रहे हैं वो वहाँ दी जा रही है। तो हमारी आगे भी भविष्य में भी यही कोशिश होगी कि हमसे जितना बन पड़ेगा हम स्कूल पे सबसे पहले एजुकेशन पे जोर देंगे, क्योंकि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो एजुकेशन ठीक नहीं होने के कारण है। और एजुकेशन भी सिंपल एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन मोस्टली आजकल हर कोई पढ़ा लिखा है, लेकिन वो सिर्फ जिसको बोलते हैं डिग्री धारक। जो बेसिक एजुकेशन एक होती है सिविक सेंस, एक अंदर से आपको एक ईमानदारी और उस चीज का जज्बा होना, वो चीजें नहीं है। एक झूठी एजुकेशन है, किताबी एजुकेशन की, पास होना है, पढ़ना है बाय हुक और बाय क्रुक। तो वो चीज मैं चाहती हूँ कि ऐसी चीज समाज में ना हो, बच्चे को खुद से हो कि मैंने नकल करके पास नहीं होना है, ये मेरा अपना नुकसान है भविष्य में। ऐसी एजुकेशन हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ऐसी एजुकेशन हो जिसमें वो एजुकेटेड ही ना हो, एक अच्छा इंसान बने जिसके अंदर मोरल वैल्यूज हो। हम इस टाइप की एजुकेशन देना चाहते हैं। भोल ठाकरा स्कूल का उदाहरण आपने दिया है, बहुत बढ़िया स्कूल है क्षेत्र में। अगर बात करें नूरपुर की तो शायद, क्योंकि मैं खुद वहां पर विजिट कर चुका हूँ और बहुत अच्छा जो शिक्षा का ढांचा है वहां का, अध्यापकों का पढ़ाने का तरीका बढ़िया, सब सिस्टम है। तो क्या उसकी तर्ज पर आपके भलेटाबाड़ में स्कूलों को जो है थोड़ा अपग्रेड किया जाएगा या किस दिशा पर आप जो है इस पर विचार जी कर रहे हैं? बिल्कुल उसी के तर्ज पे किया जाएगा। अगर मैं बन जाऊंगी तो डेफिनेटली सबसे पहला मेरा काम यही होगा कि भोल ठाकरा की तर्ज पे हमने अभी एक स्कूल जो है पंजाड़ा में है, उसकी दीवार बिल्कुल गिरने वाली है और वो प्राइमरी स्कूल है और इतने छोटे बच्चे बैठे हैं कि अगर वहाँ जरा सा वो गिर जाए वो भाग भी नहीं सकते वहां पे, इतने छोटे अबोध बच्चे हैं बिल्कुल। तो मतलब वहाँ पेरेंट्स जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो मेरे को तो लगता है एकदम जान हथेली पे रहने वाली बात है। तो हमने वहाँ बात की है कि अब जब यहाँ से ये फ्री हो जाएंगे आफ्टर इलेक्शंस, तो स्कूल को अडॉप्ट किया जाएगा, वो हमारी प्रायोरिटी में है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं जीतती हूँ या हारती हूँ, पर उस स्कूल को हम अडॉप्ट करेंगे। अगर बात करें भलेटाबाड़ की जनता जो है वो आपको चुनाव में जिताकर मैदान में जो है वो सेवा का मौका देती है, तो सर्वप्रथम क्या कुछ कार्य हैं जिनको आप करना चाहेंगे और उन पर किस तरह से आप विशेष जो है उस पर करेंगे? मेरी इसमें 12 पंचायतें आती हैं वार्ड 6 में, तो मैं सब में समान रूप से विकास करूंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसने वोट दी है किसने नहीं दी है। ऐसा मेरा कोई दुर्भावना नहीं होगी किसी के लिए भी। तो मैं समान रूप से विकास करूंगी और जो भी उसकी सैलरी आएगी मेरी कोशिश होगी कि वो लोक सेवा में ही लगे। शिक्षा का मेन मुद्दा जो है वो संस्था का है, साथ में स्वास्थ्य को लेकर भी जो है वो जिस तरह से काफी आपकी संस्था जो है इसमें लगातार काफी सालों से प्रयत्न इसमें कर रही है ताकि स्वास्थ्य स्थिति में भी सुधार हो। आपकी तरफ से आपके बाढ़ में जो जितने भी स्वास्थ्य संस्थान है, किस तरह से आप उनको थोड़ा सा देखें कि थोड़ा सा वहां पर भी जो है लोकल लोग हैं उनको थोड़ा नजदीक राहत मिले, उनको दूर ना जाना पड़े? उनको जो PHCs बनी हुई हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा जो गवर्नमेंट की हैं,
और वहाँ पे जो भी कोई कमी होगी, जो बेसिक मेडिसिन की ज़रूरत होती है या किसी भी प्रकार की कमी होती है, वो पूरी की जाएगी। हमारी संस्था ऑलरेडी एक एम्बुलेंस रन कर रही है जी। तो उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसी भी होगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको अपग्रेड और अच्छा किया जाए, स्वास्थ्य को भी, एजुकेशन को भी। और आंगनबाड़ियां भी हैं। मैंने आज एक देखी आंगनबाड़ी जहाँ पे एक ही बच्चा था, टोटल 3 बच्चे हैं वहाँ पे, 2 नहीं आए थे, एक आया था छोटा सा, और वहाँ पे सिर्फ वो एक कमरा था और एक बाथरूम बना है, लेकिन वो यूज नहीं होता है क्योंकि वो अंदर फ्लश नहीं है, टूटा हुआ है। तो वो बाहर लेके जाते हैं बच्चे को भी, और खुद वो 2 लेडीज हैं वो भी। तो मेरी कोशिश होगी, जो मैं ऐसी जगह देख कर आई हूँ, पहले वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाए, वॉशरूम्स बनाए जाएं। अगर एक आंगनबाड़ी है वहाँ पे तो वहाँ पे उसका वॉशरूम ठीक किया जाए। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब मैं ठीक करने की कोशिश क्या कुछ अपने वार्ड की जनता से आपकी एक विशेष अपील रहेगी कि वो आपको वोट दें और जो है वो आपको क्षेत्र में जो बीजेपी? मैं उनसे अपील करूंगी सबसे कि मेरे को वोट दें, सपोर्ट दें, और एक बार मेरे को भी मौका दें कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ। मेरे काम बोलने से ज्यादा मुझे लगता है कि आपको काम देखना चाहिए इंसान का। भाषण देना या बोलना वो थोड़ा सा मेरे को वो लगता है कि बोलने से ज्यादा इंसान का काम देखना चाहिए। तो मैं यही अपील करूंगी कि आप मेरे को काम का मौका दें, मेरा काम देखें, और अगर नहीं ठीक लगता है तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ शिवानी जी, जो जसूर के रहने वाले हैं, स्थानीय यहाँ के, और रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा के साथ ये लगातार यहाँ से जुड़े हुए हैं और यहाँ से जिला परिषद का चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। जनता पर फैसला छोड़ते हैं कि किस तरह की शिक्षा, किस तरह का जिला परिषद उन्हें चाहिए, चाहे शिक्षित की बात, शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, या फिर अन्य क्षेत्र जो है जिस तरह से बाकी जो विकास के कार्य हैं उन पर बात करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।